आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी 100 मार्क्स का जो है। आप सभी को जैसा कि पता होगा हमने पार्ट 1 कल जो है 50 क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन आप सभी को हम करा चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में 50 क्वेश्चन का आगे कराऊंगा, यानी पार्ट ये सेकेंड है। क्योंकि आपको पता होगा कल अगर आप लोग नहीं देखें पार्ट 1, इस वीडियो के बाद आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन सभी जगह मिल जाएगा पिन। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं भी देखें तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आपको पार्ट सेकंड की जो है शुरुआत हम जो है 50 क्वेश्चन के आगे से जो है कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है ये सभी क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर अभी भी आंसर लगाया गया है। तो ये सभी क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन जो है कल के वीडियो में आप सभी को हमने बता दिया है। तो आज की वीडियो में जो है 50 क्वेश्चन के आगे का जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं और इसका पीडीएफ भी आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ जो आप सभी को एक पीडीएफ फ्री देंगे। ठीक है, ये पीडीएफ आप सभी को फ्री में जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आपको पता नहीं है टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है तो आपको चलिए आगे हम बता देंगे कैसे आपको जो है टेलीग्राम में जुड़ के आपको पीडीएफ लेना है। ठीक है, तो आज 50 से शुरू करके 100 तक क्वेश्चन जो है आज की वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप सभी को ध्यानपूर्वक जो है आपको बने रहना है और एक एक क्वेश्चन को आप सभी जो है याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 50 से ही शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कर्म का विशेषण जो है क्या है। तो देखो कर्म जो शब्द है इसका विशेषण क्या होता है, तो इसका विशेषण होता है कर्मिक, यानी आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। और जितने भी स्टूडेंट है पहले ही हम बता दो सभी स्टूडेंट जो पूरा का पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपके पूरे यूट्यूब पे जो है ऐसा आपको वीडियो नहीं मिलने वाला है। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जो है खास है, इसलिए आप लोग पूरा का पूरा देखिए और एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 51 है, 1869 से जो है 1869 से 1875 तक जो है बालकृष्ण भट्ट ने जो है किस स्कूल में जो है अध्ययन, यानी किस स्कूल में जो है अध्यापन जो है क्या है, अध्यापन किए, ये पूछा जा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रयाग के जो है मिशन स्कूल में इन्होंने जो है अध्यापन किए थे, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है, प्रयाग के मिशन स्कूल में। अच्छी तरह से याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन है मैं पहले ही बता दिया, सारा क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, पूछा जा रहा है रेल का जो है विकट खेल किसकी जो है रचना है, यह रचना जो है किसकी है ये पूछा जा रहा है। तो रेल का विकट खेल जो है यह रचना बालकृष्ण भट्ट की है, यानी आपके ऑप्शन नंबर क्या हो गया 52 का सी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना है रेल का विकट खेल, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। यानी और अगर पूछा जाए और बालकृष्ण भट्ट की रचना और कौन कौन सी है, तो ये आप सभी को अच्छी तरह से याद रखना। बातचीत, ये भी याद रखना, बातचीत के भी लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी है। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना रेल का विकट खेल जिसके लेखक कौन हो गए, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बालकृष्ण भट्ट जो है कैसे स्वभाव के जो है व्यक्ति थे, तो ये कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे, तो ये जो स्वभाव के जो इनका था ये नर्म स्वभाव के थे, यानी आपके ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, जो बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं ये कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे, तो ये नर्म स्वभाव के व्यक्ति थे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, बहुत ही सभी क्वेश्चन जो है शानदार है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, आज ये जितना भी यहाँ पर भी लिखा हुआ है ये हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि कैसा जो है कौन सा इंक जो एकदम बेस्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको याद करते जाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या पूछा जा रहा है गुलेरी जी ने जो है कुल जो है कितनी कहानियां जो है लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो गुलेरी जी की बात हो रही है और इन्होंने जो है पूछा जा रहा है कुल कितनी कहानियां जो है लिखी है। आपके 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 3 कहानियां जो है गुलेरी जी ने टोटल लिखी है। तीनों कहानियां का आपको नाम याद रखना। इन्होंने कितने कहानियां लिखी है, तो इन्होंने 3 कहानियां लिखी है। पहला कौन सा है, तो पहला हो गया उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था। ये सभी जितने भी बता रहा हूँ सभी याद करते हुए जाना, एकदम शानदार आप लोग एग्जाम में परफॉर्मेंस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है जरूर बताइए। ठीक है, सुखमय जीवन और तीसरा आपका है बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा। ठीक है, तो ये तीनों जो है ये जो गुलेरी जी की क्या ये सभी आपका कहानी है, आप सभी को अच्छी तरह से याद रखना। यानी जो है गुलेरी जी की जो है कुल जो है कितने कहानियां हैं, तो गुलेरी जी की कुल जो है 3 कहानियां हैं। ये तीनों आपको याद रखना, नाम भी उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। ये सभी तीनों आपका ये क्या है,
ये आपका कहानी है, ये अच्छी तरह से आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, पूछा जा रहा है जयशंकर प्रसाद जो है किस बात से जो है संबंधित जो है रचनाकार है। अनअकैडमी आप सभी के लिए लाया है सुनहरा मौका। ऑल स्टार जो है बैच क्रैश कोर्स फॉर नीट 2021 के लिए आपको ढेर सारे एक्सपर्ट सर मिल जाएंगे, फिजिक्स के भी ढेर सारे एक्सपर्ट मिलेंगे सर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी। तो आपको पर डे वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट चलता है, तो आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट में और हरी अप कीजिए क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना। सब्सक्रिप्शन लीजिए, लिमिटेड टाइम ऑफर है ऑन नीट यूजी सब्सक्रिप्शन। अगर 9000 फॉर 2 मंथ्स जो है सब्सक्रिप्शन जो ऊपर रहा था वो आपको 4500 जो है पर मंथ पर रहा है। तो आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, यूज कीजिए कोड और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आप लोग कोड यूज कीजिए मिस्टर गौतम। आप सभी अगर चेस योर नीट यूजी ड्रीम नाउ और एकदम शानदार आप लोग जो है स्कैन करके भी जो है इनरोल हो सकते हैं। इंडिया बिगेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट है, पार्टिसिपेट कीजिए और विन कीजिए। क्रैक अनअकैडमी प्रोजेक्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है, विन प्राइस वर्थ जो है 11 करोड़ रखा गया है। ये 14 से जो है 15 अगस्त 2021 तक जो इसका टाइम दिया गया है। डेली प्रैक्टिस टेस्टेज होते हैं जिसमें डेली के जो है एक लकी विनर को जो है एक आईपैड मिलेगा। तो एवरी डे जो है फ्रॉम 12 जुलाई ऑनवर्ड्स, ठीक है, आप लोग विजिट कर सकते हैं http://unacademy.com/scholarship.z। तो जयशंकर प्रसाद जो किस बात से जो है संबंधित रचनाकार हैं, आपके 4 ऑप्शन दिया गया है। ये जो है छायावाद से जो है छायावाद से क्या है संबंधित रचनाकार है, यानी आपके ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल ही सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, यानी जो जयशंकर प्रसाद जी जो हैं ये किस बात से संबंधित रचनाकार हैं, तो ये जो है छायावाद से संबंधित रचनाकार हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा क्या कहा गया है, पूछा जा रहा है पुत्र वियोग जो है किसकी रचना है। पुत्र वियोग जो है किसकी रचना है, आपके 4 ऑप्शन दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह रचना जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। आपके ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। याद रखना सभी स्टूडेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो पुत्र वियोग जो है ये जो किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। क्वेश्चन में 57 देखिए, पूछा जा रहा है जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है, यानी जो है जन जन का जो चेहरा एक है इसके रचनाकार पूछा जा रहा है कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। इसके रचनाकार जो हैं गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, यानी आपके ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया, गजानन माधव मुक्तिबोध। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ही हमने बता दिया सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जन जन का चेहरा एक के रचनाकार हो गए गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 58, क्वेश्चन में 58 देखिए पूछा जा रहा है रघुवीर सहाय का जो है जन्मस्थल जो है कौन सा है। अब देखो रघुवीर सहाय का जन्मस्थल जो है पूछा जा रहा है कौन सा है, तो इनका जो जन्मस्थल है यानी ये कहां के थे, ये लखनऊ के थे, यानी आपके ऑप्शन इसका बी बिल्कुल ही सही उत्तर है। लखनऊ के ये रहने वाले थे। रघुवीर सहाय का जन्मस्थल जो है कहां पर है, तो लखनऊ है। बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन 59 देखिए, पूछा जा रहा है प्यारे नन्हे बेटे को जो है किसकी रचना है, यानी जो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी प्यारे नन्हे बेटे को जो है ये पूछा जा रहा है ये किसकी रचना है। फटाफट आंसर लगाइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए, बहुत ही शानदार एकदम जो होता है धमाकेदार। ये सभी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो रचना है ये किसकी है, तो ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, यानी आपके ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है, विनोद कुमार शुक्ल की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है, इसका फटाफट आंसर लगाइए। पूछा जा रहा है हारजीत के रचनाकार जो है कौन है, तो हारजीत जो है इसके रचनाकार पूछा जा रहा है कौन है। इसके रचनाकार जो है अशोक वाजपेयी है, यानी आपके ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अशोक वाजपेयी जो है हारजीत के रचनाकार हैं, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन में 61 देखिए, पूछा जा रहा है वाचित शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो वाचित शीर्षक निबंध के निबंधकार पूछा जा रहा है कौन है। आपके सही उत्तर क्या हो जाएंगे, इसका सही उत्तर बालकृष्ण भट्ट जी है, यानी आपके ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, वाचित जो है शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी है। ऑप्शन नंबर इसका हो गया डी, बिल्कुल ही सही उत्तर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा इंक का साइज हम बड़ा कर लेते हैं ताकि दिखे आप सभी को बढ़िया। चलिए क्वेश्चन में 62 देखिए, क्वेश्चन में 62 देखिए, पूछा जा रहा है कीरत सिंह जो है कौन था।
अब देखिए कीरत सिंह पूछा जा रहा है, कीरत सिंह जो है ये पूछा जा रहा है कौन था। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट आंसर लगा सकते हैं। तो देखो कीरत सिंह जो है ये लाना सिंह का भतीजा का नाम कीरत सिंह था, यानी आपके ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कीरत सिंह जो है ये कौन था, तो ये कीरत सिंह जो है लाना सिंह जो है ना, इसके भतीजा का नाम कीरत सिंह था, यानी ऑप्शन इसका सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए पूछा जा रहा है संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति जो है ये पूछा जा रहा है क्या है, फटाफट आंसर लगाइए। संपूर्ण क्रांति जो है ये क्या है, तो ये आपका भाषण है, यानी आपके ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। याद रखना सभी स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो संपूर्ण क्रांति जो है ये क्या है, भाषण है। अगर हम यहां से आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है, यहां से आपके एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके यहाँ से फिक्स है, तो जितने भी अभी क्वेश्चन आपको बताऊंगा सारा क्वेश्चन याद रखना। ये तो आपको पता चल ही गया कि संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है। अगर हम ये पूछे संपूर्ण क्रांति भाषण तो हो ही गया है ना, अब इसके लेखक कौन है, तब आप लोग क्या आंसर दोगे, ठीक है। देखो संपूर्ण क्रांति, देखो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम सभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चन याद रखना। देखो संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति जो है इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है जयप्रकाश नारायण जी। कौन है, तो जयप्रकाश नारायण जी। अच्छी तरह से याद रखना सभी स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति के लेखक है। अगर हम ये पूछे जयप्रकाश नारायण जो है ये संपूर्ण क्रांति, तो ये लिखे ही। अब ये जो संपूर्ण क्रांति जो ये भाषण जो है, संपूर्ण क्रांति क्या है, ये तो आपको पता चल ही गया कि ये जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया भाषण जिसका नाम क्या है, संपूर्ण क्रांति है ना। अगर हम ये पूछे ये भाषण जो है संपूर्ण क्रांति जो ये कहाँ दिया गया था, ये भाषण जो है पटना के गांधी मैदान। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है पटना के गांधी मैदान में ये भाषण दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगर हम पूछे जयप्रकाश नारायण जी को किस नाम से जाना जाता है, तो इनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। याद रखना लोकनायक, ठीक है। लोकनायक के नाम से अगर हम पूछे कौन जाने जाते हैं, तो आप सभी को अच्छी तरह से याद रखना लोकनायक के नाम से जो है जयप्रकाश नारायण जी जो है जाने जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में फिक्स रहता है, पूछा ही जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग कर लीजिए। आपको ऐसा कंटेंट एकदम शानदार यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन में 64 देखिए, क्वेश्चन में 64 देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर जो है किसकी रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्धनारीश्वर जो है ये दिनकर की रचना है, इनका पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। याद रखना रामधारी सिंह दिनकर, तो रामधारी सिंह दिनकर इनका पूरा नाम है। और इनका जन्म और मृत्यु बहुत बार पूछा जाता है, तो इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुई थी, मृत्यु 1974 ईस्वी में। अगर यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको बता सकते हैं, तो देखो कोई भी क्वेश्चन मिलता था आप लोग माइंड में चेन बनाते चलिए, इससे कोई भी क्वेश्चन आपको आसानी से जो है बहुत ही ज़्यादा दिनों तक आपको याद रहेगा। ये नहीं है कि आज पढ़ रहे आपको आज ही भूलेंगे, बहुत जिंदगी भर याद रहेगा, ये आपको चेन बनाते चलना है। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग की अगर तैयारी करने चाहते हैं, या मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी करते हैं, या नेवी के करते हैं, किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी करते हैं, तो आपके लिए रेलवे की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होता है। आपके माइंड में जो है कोई भी क्वेश्चन का आपको चेन बनाते चलना है, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, जन्म मृत्यु हो गया। अगर पूछा जाए रामधारी सिंह दिनकर को किस नाम से जाना जाता है, देखो हम यहाँ आपको रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जो है कुछ आपको बता देता हूँ, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, ये देखो कॉन्सेप्ट है। देखो रामधारी सिंह दिनकर को जो है राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, राष्ट्र कवि। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से भी आपके एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है। तो राष्ट्र कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है किस राज्य से हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो है बिहार राज्य से हैं। किस राज्य से हैं, तो बिहार राज्य से हैं। और किस जिले से हैं, अभी बिहार को जो है फिलहाल जो है बीमारू राज्य भी घोषित किया गया है, ठीक है। और ये किस जिले से हैं ये भी पूछा जाता है, तो ये बेगूसराय जिले से हैं, बेगूसराय जिले से हैं। किस गांव से हैं ये पूछा जाता है बहुत बार, तो ये सिमरिया गांव से है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ, ये अभी हम जस्ट बता चुके, 1908 ईस्वी में जन्म, मृत्यु कब हुई, तो 1974 ईस्वी में हुई थी। तो अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन आपको लास्ट में 1-2 क्वेश्चन देंगे, जिसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 पूछा जा रहा है सिपाही की माँ, किसकी माँ है, तो सिपाही की माँ है,
यानी सिपाही की माँ जो है, एकांकी में कुंती कौन है? अब देखो सिपाही की माँ जो है, इसमें एकांकी में जो है पूछा जा रहा है कुंती जो है कौन है? आपके 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कुंती इसमें जो है उनकी प्रोसिन जो है वो कौन क्या है? कुंती है, यानी से इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है प्रोसिन। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए पूछा जा रहा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है किसकी कृति है? अब देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है ये पूछा जा रहा है किसकी जो है कृति है, किसकी कृति है ये पूछा जा रहा है। यह कृति जो है यह आपकी किसकी है? तो मल्य जी की है, यानी आपके ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया? ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया आपका मल्य जी की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है तिरछी क्या है? तिरछी जो है ये पूछा जा रहा है क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए तिरछी जो है ये छिपकली प्रजाति का जो है विषैला जीव है, जिसे हम तिरछी कहते हैं, यानी आपके ऑप्शन इसका बी बिल्कुल ही सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, तिरछी जो है ये छिपकली प्रजाति का विषैला जीव है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तिरछी क्या है, तो तिरछी आपका छिपकली प्रजाति का जो है ये विषैला जीव है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 68 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है उसने कहा था, ये क्या है? आपका कहानी है। उसने कहा था जो है ये क्या आपका कहानी है। अब कितने भागों में बटी हुई है ये? अब इससे पहले भी हमने बताया था, ये 3 भागों में बटी हुई कौन कौन सी है? तो उसने कहा था और क्या बताए थे? सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये 3 भागों में बटी हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या पूछा जा रहा है? भगत सिंह, देखिए 69 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भगत सिंह का जो है जन्म किस दिन हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन यहां हम देंगे जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। देखिए भगत सिंह की बात हो रही है, तो भगत सिंह का जन्म पूछा जा रहा है, यानी इनका जन्म जो है कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1906 ईस्वी में, यानी आपके ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1906 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करें मृत्यु की, इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट सेक्शन में, देखते कितने बच्चे जो है बिल्कुल ही ब्रिलियंट है। मृत्यु का आंसर आप सभी स्टूडेंट का कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रगीत कैसा काव्य है? प्रगीत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका जो है प्रबंध काव्य है, यानी आपके ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन में 71 देखिए क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में 71 देखिए पूछा जा रहा है, सूरदास जो है किस धारा के कवि हैं? तो सूरदास जी जो है ये जो है कृष्ण श्रेयी कवि हैं, यानी आपके ऑप्शन है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यानी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को अच्छी तरह से याद रखना, कृष्ण श्रेयी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, मलिक मोहम्मद जैसी जो है किस प्रकार के कवि हैं, यानी कौन से प्रकार के कवि हैं ये पूछा जा रहा है। ये कवि जो है सूफी परंपरा के कवि हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। मलिक मोहम्मद जैसी जो है किस प्रकार के कवि हैं? तो सूफी परंपरा के कवि। जितने भी क्वेश्चन हम बता रहा हूं सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक एक क्वेश्चन याद रखना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रामचरितमानस जो है किसकी कृति है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना सभी स्टूडेंट। तो रामचरितमानस जो है यह जो है पूछा जा रहा है किसकी कृति है? तो यह कृति जो है तुलसीदास की है, यानी आपके ऑप्शन भी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, नावादास जो किसके शिष्य थे? यानी नावादास जो है ये पूछा जा रहा है किसके जो है शिष्य थे? आपके 4 ऑप्शन दिया गया। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको मिला होगा, अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक देखते हैं, नहीं भी देखते हैं तो आपको प्लस डिस्क्रिप्शन में ये सभी हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर सही हो जाएगा, अग्रदास के। देखो नावादास जो किसके शिष्य थे? तो अग्रदास के जो है ये शिष्य थे, यानी सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 75 देखिए पूछा जा रहा है, कवित्त के जो है प्रथम में, यानी कवित्त के प्रथम में कौन सा रस है? यानी कौन सा रस है? आपके ऑप्शन है 4 दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे आपके ऑप्शन में भी वीरस है। वीर जो है, विरस जो है जिसे वीर रस कहते हैं, उसी को विरस कहते हैं। तो एक साथ पढ़ो तो विरस, इसे वीर रस ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कवित्त के प्रथम रस में कौन सा रस है? याद रखना विरस है, यानी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो आपके लिए याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन में 76 देखिए पूछा जा रहा है, तुमुल कोलाहल कला में जो है प्रसाद की जो है किस रचना से ली गई है? या देखो ये जो तुमुल कोलाहल कला जो है ये पूछा जा रहा है, यानी प्रसाद जी की रचना है। अब पूछा जाए किस रचना से ली गई है, ये पूछा जा रहा है। कौन सी रचना से ली गई है? ये जो है कामायनी से ली गई है, ये आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन ये बिल्कुल ही सही उत्तर है कामायनी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 77,
क्वेश्चन नंबर 77 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है पूछा जा रहा है खिलौना क्या है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना की बात हो रही है, तो उसका पुत्र जो है उस वही खिलौना है। और सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु जो है कैसे हुई थी, तो कार दुर्घटना में। ये भी आपको याद रखना, कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी सुभद्रा कुमारी चौहान की, ठीक है। और इसका जो खिलौना था वो क्या था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की खिलौना का नाम क्या था, उनका जो उसका पुत्र जो है वही खिलौना था है, ठीक है। तो वही इसका ऑप्शन है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए पूछा जा रहा है प्रातः काल का नभ जो है कैसा था। तो प्रातः काल का नभ पूछा जा रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, याद रखना सभी स्टूडेंट। नीले राग के समान जो है इसका नभ था, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को अच्छी तरह से याद रखना। तो प्रातः काल का नभ जो है कैसा था, तो नीले राग के समान। जितने क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक एक क्वेश्चन याद रखना। चलिए क्वेश्चन 79 देखिए ज्वाला कहां से उठती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फटाफट आंसर लगाइए। देखो ज्वाला जो है कहां से उठती है ये पूछा जा रहा है, तो ये जो है जनता से उठती है, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल ही सही उत्तर है। जनता से ही जो है ज्वाला उठती है, बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप सभी के लिए। गांव का घर जो है कविता के कवि कौन है, तो गांव का घर की बात हो रही है, तो इस कविता के कवि जो है ज्ञानेंद्र पति जी हैं, यानी आपके ऑप्शन इसका भी बिल्कुल ही सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, गाँव का घर जो है कविता के कवि जो है ज्ञानेंद्र पति जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 81, क्वेश्चन में 81 देखिए पूछा जा रहा है धर्म अधिकारी का जो है संधि विच्छेद क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये संधि विच्छेद क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं, तो आपको याद रखना। देखो धर्म अधिकारी की बात हो रही है, इसका संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसका संधि विच्छेद होता है धर्म प्लस अधिकारी होता है, यानी आपके ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, धर्म प्लस क्या होता है, अधिकारी। क्वेश्चन में 82 देखिए पूछा जा रहा है नगेंद्र का जो है संधि विच्छेद क्या है। नगेंद्र शब्द जो है इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, इसका संधि विच्छेद होता है नग प्लस इंद्र होता है, यानी आपके ऑप्शन में इसका डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, नगेंद्र का संधि विच्छेद होता है नग प्लस इंद्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए पूछा जा रहा है परोपकार का जो है संधि विच्छेद क्या है। परोपकार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने हम बता दिए पहले ही सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। देखिए परोपकार शब्द जो है इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या होता है, तो परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होता है पर प्लस उपकार होता है, यानी आपके ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, ये बिल्कुल ही सी बिल्कुल सही जवाब है, परोपकार का होता है पर प्लस उपकार। चलिए क्वेश्चन में 84 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है नयन का जो है संधि विच्छेद है। नयन जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट आंसर लगाइए। नयन का संधि विच्छेद क्या होता है, तो नयन का संधि विच्छेद होता है ने प्लस अन होता है, यानी आपके ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल ही सही उत्तर है। याद रखना सभी स्टूडेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो नयन जो है इसका संधि विच्छेद होता है ने प्लस अन, यानी 84 का क्या हो गया, बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सद्वानी का जो है संधि विच्छेद क्या होता है। सद्वानी शब्द जो है इसका संधि विच्छेद क्या होता है, तो सद्वानी यानी शत प्लस वाणी तो में हलंत होता है वाणी, यानी आपके ऑप्शन ये बिल्कुल ही सही उत्तर है। क्वेश्चन में 86 देखिए पूछा जा रहा है प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। प्रख्यात में यानी उपसर्ग जो शुरू में पहला पद होता है, यानी प्र आपका हो गया यहाँ पर उपसर्ग, यानी आपके ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में 87, क्वेश्चन में 87 देखिए पूछा जा रहा है बिल्कुल, बिल्कुल में कौन सा जो है उपसर्ग है। तो बिल्कुल में जो उपसर्ग की बात हो रही है, देखो बिल्कुल की बात हो रही है, बिल्कुल यानी बिल आपका उपसर्ग हो गया, यानी आपके ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, सी बिल्कुल ही सही जवाब है बिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झगड़ालू में पूछा जा रहा है कौन सा प्रत्यय है। देखो झगड़ालू की बात हो रही है, प्रत्यय अंतिम में क्या आ रहा है, झगड़ालू यानी आलू आ रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 88 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आलू, जो होता है ना ये लालू जी का आलू, इस तरह याद रख सकते हैं। यानी झगड़ालू में जो है कौन सा प्रत्यय है, तो आलू प्रत्यय है, यानी आपके ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है खिलाड़ी, खिलाड़ी में जो है कौन सा प्रत्यय है। तो देखो खिलाड़ी की बात हो रही है, खिलाड़ी में जो आपका आरी प्रत्यय है, यानी आपके ऑप्शन में डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है, खिलाड़ी में जो प्रत्यय है आपका आरी है। क्वेश्चन में 90 देखिए घनश्याम में कौन सा समास है। तो घनश्याम शब्द में जो समास है वो कर्मधारय है, यानी देखो कर्मधारय समास वो हुआ जो पहले शब्द की विशेषता दूसरे शब्द जो बताता है उसी को कर्मधारय कहते हैं। देखो मतलब ये पहला शब्द है, ठीक है, और ये श्याम आपका दूसरा हो गया। तो देखो श्याम की विशेषता कौन बता रहा है, घन बता रहा है, इसलिए आपका ये हो गया कर्मधारय समास। इस तरह आपको ट्रिक बता दिया, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग याद रखना, ट्रिक की वीडियो अगर नहीं देखें तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में 91 पूछा जा रहा है आग पानी में जो है कौन सा समास है। अब देखिए आग पानी की बात हो रही है, तो इसमें समास हो गया आपका तत्पुरुष समास, यानी 91 का क्या हो जाएगा,
देखो आग पानी ये तो तत्पुरुष होगा नहीं, क्योंकि आग और पानी ये एक तो अपोजिट हो रहा है, ये आपका हो जाएगा तब क्या द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या होगा? द्वंद्व। तत्पुरुष समास हुआ जिसमें क्या हो, कारक चिन्ह का लोप होता है, वो आपका तत्पुरुष होता है। लेकिन आग पानी देखो अपोजिट आ रहा है। अगर ये हम पूछे माता और पिता क्या होता है, तो माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, तो ये सभी एक तरह देखा जाए तो ये क्या है आपका उल्टा हो रहा है। जैसे लोटा दोहरी है तो माता पिता, जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग इस तरह का आप लोग देख सकते हो, तो मतलब उल्टा है। और जिसके बीच में ऐसा वियोजक चिन्ह मिले वो सभी आपका द्वंद्व समास होता है। ये आपको ट्रिक अच्छी तरह से याद रखना है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए पूछा जा रहा है नवग्रह में जो है कौन सा समास है। नवग्रह की बात हो रही है, तो नवग्रह जो है इसमें जो है द्विगु समास है, यानी आपके ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। नवग्रह में जो है आपका द्विगु समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 पूछा जा रहा है पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी, पंचवटी यानी पंच मतलब क्या? पांच, यानी पांच ये संख्या का बोध हो रहा है। जैसे संख्या का बोध हो रहा है तैसे ही आपका आंसर किस में चला जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है और लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इजी है लेकिन जो समझदार स्टूडेंट आप लोग है तो इसलिए आपके लिए इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। याद रखना पंचवटी जो है यह आपका जो है कौन सा समास है? द्विगु समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखिए क्या पूछा जा रहा है। भरपेट में कौन सा समास है। भर और पेट, देख क्या है भरपेट में कौन सा समास है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका अवयवी भाव समास है। तो देखो जब भी हमने बताया भर से शुरुआत हो या पे से शुरू हो या ब से शुरू होती है, ये सभी जिसका शुरुआत होता है वो सभी आपका अवयवी भाव समास होता है। ये ट्रिक में आपने बता दिए हैं। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए जटिल का विलोम क्या होता है। जटिल शब्द जो है इसका विलोम शब्द क्या होता है? तो जटिल तो सरल हो गया, यानी 95 का भी बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए पूछा जा रहा है नूतन। नूतन जो है इसका विलोम क्या होता है। नूतन का विलोम, नूतन मतलब नया होता है। ठीक है, अब देखो जैसे पता चल गया नया होता है तो इसे आप लोग फटाफट आंसर मार सकते हो। तो नूतन है तो इसका हो गया पुरातन, यानी पुराना, नया पुराना। ठीक है, ये आपका विलोम हो गया। ठीक है, याद रखना सभी स्टूडेंट नूतन का विलोम पुरातन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना बहुत बार आपके पूछने के ज्यादातर ये चांस है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन में 97 देखिए पूछा जा रहा है चारपाई में कौन सा समास है। देखो चार मतलब संख्या, ये चार का बोध कर रहा है। जैसे संख्या आपको पता चल गया तो ये आपको फटाफट एकदम आंख मूंद के एक आंख मूंद लीजिएगा तो भी आंसर आप लोग लगा सकते हो कि कहोगे कि गुरुजी ने हमको ये ट्रिक जो है बता दिए हैं, तो एकदम 100% आपका ये सही होगा। ठीक है, जैसे ही आपका संख्या जिससे पता चले वो सभी आपका द्विगु समास होता है। याद रखना चारपाई कौन सा समास हो गया? तो द्विगु समास हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए पूछा क्या जा रहा है। पूछा जा रहा है परिश्रम। परिश्रम का विलोम क्या होता है। परिश्रम शब्द जो है इसका विलोम शब्द क्या होता है? इसका विश्राम होता है। कोई परिश्रम कर रहा है तो यानी उसका उल्टा क्या होगा? विश्राम हो गया। सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए पूछा जा रहा है पुरस्कार का विलोम क्या होता है। पुरस्कार शब्द जो है इसका विलोम पुरस्कार का होता है दंड या तिरस्कार, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा? डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पुरस्कार का जो है विलोम होता है दंड या तिरस्कार, दोनों याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है सूरज। सूरज का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। देखो सूरज का अंशुमाली भी होता है, आदित्य भी होता है, भास्कर भी होता है, तो ये होगा आपका उपयुक्त सभी होगा, यानी आपके ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। ठीक है, तो देखो सूरज जो है इसका पर्यायवाची शब्द होता है आपका अंशुमाली, आदित्य, भास्कर और उपयुक्त सभी। तो सबसे पहले हम आपको बता देते, जो भी स्टूडेंट पेड कोर्स में जुड़ना चाहते तभी आप लोग इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए। आप लोग पेड कोर्स में हम चाहते हैं मेरे जितने भी स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट मात्र जो है आप सभी के लिए 500 ही चार्ज रखें। तो आप सभी को जो है पेड क्लास में जो है जुड़ जाना है। ठीक है, पेड क्लास में आपको क्या होगा, जैसे हमने ये क्लास लिया इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा? तो पेड कोर्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो और भी अगर आपको फ्री भी कुछ PDF हम आप सभी को प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ पर आपको टेलीग्राम पे, तो आपको टेलीग्राम में जो है सभी स्टूडेंट को जुड़ जाना है, क्योंकि आप बहुत जल्द जो है हम वहाँ पर जो है आपका क्विज जो है शुरू करने वाले हैं। क्विज में क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपका रैंक जो है 1000 स्टूडेंट में आपका रैंक कितना में आ रहा है। तो आपको क्विज में भी जो आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए और पेड कोर्स में आप सभी को जुड़ जाना है। पूरे साल की तैयारी के लिए मात्र 500 ऑल सब्जेक्ट, आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के, आर्ट्स के, तो सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको दिख ही रहा है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको क्लास आप सभी को देख सकते हैं जैसा कि आपको फ्री में ही मिल रहा है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी आपके दोस्त यार
रोशन प्रोशन जो भी है वो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। और ये आपका नंबर है, और इस वीडियो में आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग फीडबैक दीजिएगा, तभी तो हमको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का और आपको चाहिए। तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। फीडबैक सभी स्टूडेंट का हमको ज़रूर चाहिए कमेंट सेक्शन में कि आपको आज का वीडियो आपको किस प्रकार लगा। बहुत ही फास्ट आपको करा दिए हम क्लास, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।